कुछ बुद्धिस्ट ये दावा करते हैं कि जो दीपावली या दिवाली फेस्टिवल है, जो एक त्यौहार है दिवाली, वो बुद्धिस्टों का त्यौहार था, जिसे कह सकते हैं हिंदुइज्म या ब्राह्मणवादी इसको परिवर्तित करके अपना बना लिया। तो आइए जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली पड़ती है और बुद्धिस्ट बताते हैं कि जब बुद्ध जी ज्ञान अर्जित करते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि बुद्ध जी जिस दिन ज्ञान अर्जित किए थे तो वैशाख की पूर्णिमा के दिन अर्जित किए थे, वो कार्तिक अमावस्या नहीं थी। और वैसे भी बौद्धिस्ट अपने आप को जो मानते हैं, चाहे गलत ही तथ्य मानते हैं कि वो लोग हिंदुइज्म से पहले थे, हिंदुइज्म ढकोसला झूठ है, तो कार्तिक पूर्णिमा कैसे मान लिए, मुझे नहीं समझ में आता। और बुद्धिस्ट ही ज़्यादातर साइंस चिल्लाते हैं, तो रिसर्च पेपर में भी देखिए, कुछ रिसर्च पेपर के क्लिप मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, आप भी अपने से गूगल पर सर्च करके सब रिसर्च पेपर लेकर अपने से वेरीफाई करके देखिए कि जिस साइंस के लिए आप चिल्लाते हो उसका सबसे मजबूत एविडेंस होते हैं रिसर्च पेपर। उसमें ऑलरेडी दीपावली को हिंदू फेस्टिवल माना गया, लेकिन इनको केवल करना क्या है, ये सब ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो नकली बुद्धिस्ट बनते हैं, ये फेक बुद्धिस्ट। महात्मा बुद्ध मैं बताया था, या महावीर जी हूँ, जो जैन या बौद्ध हैं या सिख, एक विशेष उद्देश्य के लिए एक विशेष विचारधारा थी सनातन धर्म की। ये कोई अलग धर्म नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में केवल धर्म और अधर्म दो ही पहलू हैं। इसके बाद जितनी चीज़ें बनाई गई ये सब परंपराएं हैं। परंपराएं सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अब बात करते हैं, अगर ये सब चीज़ें हिंदू धर्म की है तो बुद्धिस्ट, जैन, सिख ये सब भी दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। वास्तविकता यह है कि दिवाली या ये जो बुद्धिस्ट, जैन और सिख अलग हुए, ये सब एक अलग विचारधारा थी हिंदू धर्म या सनातन धर्म की, जिसके कारण ये मानते हैं। अब जैनिज्म का अपना एक विचार है दीपावली मनाने का। कुछ दिन महावीर जी का जन्म हुआ था, इसलिए दिवाली मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी बात है, करें। और बुद्ध जी, कुछ लोग कहते हैं इस दिन घर वापस आए थे इसलिए इसकी खुशी में दीप जलाए थे, तो करिए, लेकिन झूठा समाज को ज्ञान मत फैलाइए, अंधविश्वास मत डालिए। पहले आप साइंस का एविडेंस लेते हैं, फिर उससे भी नहीं भाग जाते हैं, तो अंधविश्वास मत बनाइए। वास्तविकता यह है कि न बुद्ध ने, न जैन धर्म के जो मुनि थे, महावीर स्वामी ने कोई नया धर्म नहीं बनाया था। धर्म, मानव धर्म सबके लिए समान है। एक नई विचारधारा रखी थी समाज में। उस समय जो कुछ कुरीतियाँ उत्पन्न हुई थी उसको दूर करते हुए, और इसके एविडेंस मिलते हैं कि आज भी जो जैन ऋषि या सिख हैं वो अपने को हिंदू मानते हैं। कुछ जो फेक बुद्धिस्ट है वो नहीं मानते, जबकि मैं कई एविडेंस दिया, कई जगह जब रूल बताने के बाद बुद्ध जी खुद बताए कि यही सनातन धर्म। और आप भी देखिए कि जो इसके आर्य विचार हैं, 4 आर्य विचार, वो कहते आर्य बाहर के, तो बुद्धिस्ट कहाँ से था, बुद्धिस्ट में कहाँ से आर्य विचार है। तो ये सब चीज़ें आपको एविडेंस देती है, और आप रिसर्च पेपर में भी पढ़ेंगे, सर्च करेंगे तो बहुत सारे रिसर्च पेपर ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि हिंदुइज्म या कहते सनातन धर्म या वैदिक धर्म के बाद ये धीरे धीरे आते हुए नई विचारधाराएं आई, जिसे हम रिलीजन कह सकते हैं। नया धर्म कुछ नहीं होता, धर्म सबके लिए वही है। उचित क्या है वो धर्म है, जो अनुचित है वही अधर्म। अब बात करते हैं दिवाली फेस्टिवल मनाया क्यों जाता है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस दिन पर हमारे शास्त्रों में इतने बड़ा इतिहास है, कई घटनाएं हुई हैं। जैसे समुद्र मंथन की अगर बात करें तो इस दिन लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए एक मांगलिक कार्य है, इसलिए गणेश और लक्ष्मी जी का एक साथ पूजन किया जाता है। तो दीपावली पर हम जो लक्ष्मी और गणेश का पूजन करते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि इस दिन लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। दूसरा कारण यह है कि इस दिन रामचंद्र जी रावण को हराकर अयोध्या वापस आए थे। इसकी खुशी में अयोध्या के नगरवासी दीपक जला के दीपावली मनाए थे। और
कुछ लोग एक जिसे छोटी दीपावली बोलते हैं, इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर को हराकर कई राजकुमारियों को 16,000 राजकुमारियों को स्वतंत्र किया था, इसलिए भी दीपावली मनाई जाती है। तो ये कुछ बेसिक हमारे हिस्टोरिकल कहानियाँ हैं, जिसे हम कहानी नहीं हिस्ट्री कह सकते हैं, जिनको हम याद करते हैं, उसे सीखते हुए हम दीपावली मनाते हैं। वास्तव में जो दीपावली होता है ये एक दिन का पर्व नहीं होता, ये 5 दिन का पर्व होता है। पहला दिन प्रारंभ होता है धनतेरस से, जिस दिन हम कुछ सामान खरीदते हैं, कोई भी एक कह सकते हैं धातु गहने वगैरह खरीद के लाते हैं ताकि अगले दिन हम इसको सेलिब्रेट कर सकें। दूसरा दिन होता है नरक चतुर्दशी, जिसे हम कहते हैं छोटी दिवाली। छोटी दिवाली मनाया जाता है कृष्ण जी का नरकासुर पे विजय का, और इस दिन स्वतंत्रता मतलब कि जो राजकुमारियों की स्वतंत्रता मिली थी, उनको एक सम्मान मिला था। श्री कृष्ण जी पत्नी के रूप में उनको स्वीकार किए थे बिना किसी संबंध को बनाते हुए, ताकि समाज में उनको उचित सम्मान मिल सके, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तीसरा दिन आपका होता है दीपावली, जिस दिन रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे थे, दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया था। इसका अगला दिन जो होता है वो आपका होता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा की कहानी आप जानते हैं। कृष्ण जी एक बार मथुरा में काफ़ी तेज इंद्र बारिश कराते हैं चेक करने के लिए कि क्या वास्तव में कृष्ण भगवान हैं या नहीं। तो उस दिन वो गोवर्धन को उठाकर पूरे मथुरा की रक्षा किए थे बारिश से, इसलिए चौथा दिन मनाया जाता है गोवर्धन पूजा का। पांचवा और लास्ट दिन होता है भाई दूज का। इसकी कहानी होती है कि एक दिन यमराज जी, यमुना जी उनकी सिस्टर थी बहन, उनसे मिलने आते हैं। तो यमुना जी में स्नान करके फिर उनसे मिलते हैं। तो बताते हैं इस दिन अगर कोई स्नान करके, यमुना जी में स्नान करके भाई बहन को राखी बांधती है, रक्षा बांधती है, तो अकाल मृत्यु से उसकी रक्षा करेंगे। तो ये पांचवा दिन मनाया जाता है भाई दूज के उपलक्ष्य में, जो भाई बहन के प्रेम को मजबूत बनाने के लिए, अपने कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए विशेष पर्व होता है। तो उम्मीद है आप वास्तविकता जान पाए होंगे कि दीपावली वास्तव में सनातन धर्म से रिलेटेड है। इसी से अलग अलग विचारधाराएं सिखिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म बाहर आए, इसलिए वो भी दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं। अब अपनी किसी घटनाओं से जोड़कर महापुरुष उसको भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दीपावली को डाइवर्ट करके कहा जाना कि हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, इससे मुझे सख्त आपत्ति है। जबकि जो साइंस को मानते हैं, साइंस के एविडेंस भी है, तब भी तो ऐसी चीज़ों से दूर रहिए और जो मिले उसे ये सटीक आंसर जरूर दीजिए। जय श्री राम।